लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनयनं रघुवंशसनातं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है, आज पांचवा रात्रि में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं कि हे भगवान, आप ही की असीम कृपा से सब कार्य सिद्ध होती संपन्न होती है। और जो कुछ भी कथा हम श्रवण करते हैं हमारे जीवन में, जीवन को उद्धार करने के लिए भगवान ही इस कथा के श्रवण करते हैं। और विशेष करके जो भक्ति मार्ग है, उस भक्ति को अपनाने के लिए कुछ ऐसे साधु संत ने जो कथा सुनाया है, उसी कथा के आधार पे हम आज की छोटी सी कथा को करने जा रहे हैं कि भारत में ऐसे बहुत संत हुए हैं कि बहुत से ऐसे क्रिया को करे हैं, और अपने क्रिया को करते करते हम प्राणी को इन्हें मार्गदर्शन किया है, मार्ग दिखाया कि इस तरह से हम मार्ग अपना करके अपने जीवन को धन बनाते हैं। भारत में रोहिदास नाम के एक बहुत कर्म करने वाला था, और कर्म करता था जो चमड़ा के काम करता था। तो चमड़ा के काम करने से उससे लोग चमार कहने लगे, लेकिन वो कर्म से था, वरण से नहीं है। वरण तो एक मानव का शरीर धारण किया, लेकिन उनके कर्म जो था वो चमड़ा वाला काम, जूता ऐसे कर्म करता था। लेकिन उनके मन में बहुत हरि के प्रति बहुत प्रेम था। तो सब लोग आते थे, बहुत मिलनसार आदमी था, उससे लोग आकर के मिलते थे और राम जोहार करते थे। तो एक दिन कुछ लोग ऐसे आने के बाद जा लगे, तो पूछते हैं कि आज आप कहाँ जाते हो? तो सब ने कहा कि आज हम तीर्थ धाम पे जाते हैं। चार धाम है तीर्थ के, जो हर कोई भारत में पैदल चल करके जा करके तीर्थ करते हैं। अभी बेचारा मन में सोचे है कि हे भगवान, हमारे पास तो औकात नहीं है कि हम तीर्थ कर सके। मन में यदि आपकी अभिलाषा है तो परमात्मा पूरा कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। तो गंगा जल स्नान करके और तिरंजलि जो कुछ भी देता था, नित्य प्रतिदिन के क्रिया करता था, तो उनके चरण में कुछ लगा। जब चरण में कुछ लगा तो निहुर के निकलता है, तो गोविंद श्री कृष्ण भगवान की एक सुंदर मूर्ति जो देखने के योग इतना सुंदर था, उसने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया कि हे परमात्मा, आज आप हमारे घर चल करके आ गए। लेकर के आया अपने घर में, बहुत विधि पूर्वक पूजा करने लगा। तो सोचता है कि अब चार धाम तो हमारे घर में आइए। तो ऐसे उसके घर रहा, तो चार कोना में आसन बनाए थे, चार कोना। तो पहला कोना उत्तर के तरफ करके 7 रोज, एक सोमवार से लेके रविवार तक 7 रोज एक तरफ पूजा करे। फिर वहाँ से उठा करके वहाँ करे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बोले चारों धाम तो हमारे घर में जब चल के आ गए है, तो हमें तीर्थ करने के लिए फायदा किया। इतना कर्म वो जब कर रहा था, तो उसके मन में इतना भगवान प्रसन्न हो गए कि धीरे धीरे भगवान उसके आशीर्वाद देता है, जिसके पता नहीं चलता। क्रिया काम उतने हुए, लेकिन इधर बढ़ंती होने लगा। तो गांव में सब देखेंगे कि चक्कर में रोहिदास कैसे दिन के दिन आगे बढ़ रहा है। तो कभी किसी के पेट में बात पचे नहीं, तो बोले गंगा स्नान करता रहा, वहाँ मूर्ति पाई से। जब से मूर्ति इसके घर में आई से, इसके घर के रहन सहन सब बदली हुई है। तो विद्वान लोगों के मन में एक से ईर्षा पैदा हुई है कि चलो ये तो चमड़ा वाला काम करे और भगवान के छुए है, इसके मूर्ति यहाँ से निकालो, जे हम लोग के फायदा हुए। तो उस समय राजा के आगे अपनी सब बातों करे जा करके रखी कि राजन देखिए, बोले ये चमड़ा काम करे है, और बोले भगवान की मूर्ति घर में रखे है, इसकी मूर्ति वहाँ से निकालो। तो राजा बहुत विद्वान था, सोचे बोले ठीक है, लाओ। ला करके मूर्ति सभा बुलाई, मूर्ति ला करके रख दी।
अब बोले आप लोगों के पास जितना शक्ति है उस शक्ति के द्वारा मूर्ति उठा करके ले जाओ। जिसके पास शक्ति है, इसके पास शक्ति है कि आप विद्वानों के पास शक्ति है। तो रोहिदास बेचारा उदास हो गया, अब आंखों से नेत्र बहने लगा कि इतना खुशी से गंगा मैया से हमें प्राप्त हुआ है और आज विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग अब हमसे मूर्ति दूर करावे हैं, कैसे हम जिएगा। सोच के अब घर से चला है कि हे परमात्मा, आपके हाथ में सौंपा है, आप ही हमारे पास आए और आप विद्वान लोगों के कारण से हमारे हाथ से अब जाओ है। तो वहाँ पर जाकर के सभा लगा और राजा कहे ठीक है, अब विद्वान लोग जितना यंत्र जंत्र मंत्र है चलाओ कि मूर्ति आपके पास आ जाए। जितने विद्वान रहे नापन सब शक्ति लगा ली, जितना रहा मूर्ति नहीं हिला। अब बोले अब तुम्हारे पारी है। रोहिदास के नेत्र से नैन बरसे, बोले भगवान क्या करी। बोले आप ही हमें मार्गदर्शन कराया है और आप ही के जरिए से मैं यहाँ तक पहुँचा है और आपके बिना अब हम जी नहीं पाएगा। मूर्ति उठा, उसके गोद में आकर के बैठ गया। तो भक्ति, यदि इतना भक्ति आप में भावना जागृत होता है तो भगवान है नित प्रतिदिन। ही नहीं कि हमारे बारे में भगवान भूल गए, नहीं। उस सबके जिस तरह से चित्रगुप्त हम के सबके लेखा जो कि लिखे हैं, इसी तरह से सबके भगवान जाने हैं। वो बिना भगवान के तो कोई जी नहीं सके। मैंने जैसे कहा हमारे ऊपर उनके आशीर्वाद कृपा है, तब आज हम लोग यहाँ बैठा हैं और खुश नसीब हम लोग मानते हैं कि आज रामायण के जरिए से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है और उसी के जरिए से हम अपने जीवन को धन बनाते हैं। तो जिस जगह से कथा को हम पिछले रात्रि की छोड़े थे, उसी कथा को लेकर के चलते हैं। सब दूत यमराजा के पास आकर के अब कहते हैं कि ले पाशन अपना राखो अपने पास, कमल तुम्हारा अब उठा सुन यमराजा भय उदास। कि यमराजा से कहता है कि अब हम उनसे आपके तुम्हारा नौकरी नहीं हुई और जो आपके जितना पाश है शक्ति से हम सब कुछ लेता है धन को, वो अब आप अपने पास रखो और हम आपके काम नहीं कर पाएंगे। अपनी व्यथा कहे नहीं पाए तब लग दूत और तहाँ आए। इतना भी राजा से बातचीत होए है, पूरा बात हो ही नहीं पाई, तब एक और दूत दौड़ते चला आए। यमराजा से बोले कि तुम्हारा नौकरी अब हमसे नहीं हुई। जितना पहले के बात बताई थी ना, अब जो दौड़ के उलों नहीं उलों कहे लेकिन कि राजन अब हमसे आपकी नौकरी नहीं हुई। जग में कहूँ नहीं हुकुम तुम्हारा, अब जगत में तुम्हारा कोई क्या हुकुम नहीं है। यह सुनी यम चकित हो गया, उदास हो गया कि हे दूत मुँह से कहो समझाई, कि अब हमसे सही तरह से समझाओ। निज दीन मम हुकुम उठाई। कौन ऐसा व्यक्ति आ गया कि जो हमार हुकुम के उठाए जिसे। अब दूतन कहे कि का कहूँ कुछ कहा नहीं आवे। तुलसीदास एक जग में बड़ा भागी गोसाई हो गया है, जिन्होंने रामायण जग में, जिनके रामायण जग में व्याप गई है। अब जैसे रामनवमी देखो, पूरा गांव घर घर सब जगह हो है। तो रामायण जिस तरह से व्यापा, उसी तरह से आज हम लोग की भी खुशी है कि आज रामायण के जरिए से हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तुलसीदास ऐसे रामायण को रस दिया है कि हम सभी प्राणी अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। दही कौन पवित्र सब पापी, यानी सब पापी को तारने लगा। ऐसा हुकुम एक अधम गढ़ पे हम गए कि एक समय हम लोग प्राण लेने के लिए एक अधम पापी के घर गए। अति दुखित जानी नहीं कही, कि इतना दुख हम लोग के भया है कि कुछ कहे नहीं जाता है। कहीं देखी एक कपि बलवाना, वहां पर हमने एक कपि को बहुत बलवान देखा। अति उग्र स्वरूप सहज हनुमान, यानी हनुमान जैसा बल वाला हम लोग देखा है कि देखते ही हम लोग के
हाथ गोड़ कांपने लगा कि हम तो गए थे प्राण लेने के लिए, वो तो हमारी प्राण के ग्राहक बन गए। प्राण को ग्राहक भये तब हम अति दीन भये, कि हम बहुत दीन हो गए। और फिर कहने लगा कि शरण 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 है अस्तुति बहुविधि कीन। हम लोग बहुत विनती करा कि हे भगवान शरणागति है शरणागति, 3 बार शरणागति शरण शरण कहे दीन, बहुत दीन हो गए। और अति दीन होते हुए हनुमान जी हम उनके ऊपर दया कर दी कि जाओ और तुम जो कुछ भी कथा यहाँ होती है, इस कथा को आप सुनोगे समझोगे तो आपके जीवन में धन हो जाएगा। जैसे आज ये हम लोग ने इस कथा को सुना है, अब पता नहीं हम लोग के क्या कर्म था कि आज हम लोग आज यहाँ पर बैठा है। ये बहुत खुश नसीब है कि हमारे जीवन में भगवान ऐसा अवसर प्राप्त कराए जिसे कि हम राम कथा सुनने के इच्छुक हो जाते हैं कि चलो आज कथा भी हम सुनेंगे। तब वह पापी प्राण लेने के गया था और वहाँ पर जब हनुमान जी ने जो कहा, वो लोग तो कहते हैं कि हनुमान जैसा बलवान, और वो हनुमान जी ही रहा। तब हनुमान जी शपथ धराई कि शपथ धराई से कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, रामायण कहने वाला और सुनने वाला भी, उनके पास आप मत कभी जाना। या शपथ धरा के तब हम लोग के छोड़ी से तब वहाँ से हम भागे भागे सीधा आपके शरण में आए हैं। और आगे क्या होगा तो हम लोग कल इस कथा को आगे ले चलेंगे कि एक दोहा में जो प्रेम बढ़ा है उसी के आधार पे हम अपने जीवन को थोड़ा सा सुन करके और समझ करके उसे ग्रहण करके अपने जीवन को धन बनाने के प्रयत्न करते हैं कि हे परमात्मा, हे रामायण माता, आप जगत के माँ है, इन्हें रामायण जग पावनी गंगा है और माता को रामायण कहा गया है। इसी तरह से हम अपने जीवन को धन बनाते एक बार नहीं अनेकों बार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।